राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही। प्रशांत जी किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, तो यकीनन अपने वर्चस्व को बढ़ाने की सोच के साथ उनका ये बयान देना स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह है चिराग पासवान। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां जीतन राम मांझी जैसे वरिष्ठ नेता 100 सीटों पर लड़ने की मंशा जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के अहम चेहरा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पूरे मसले को बेहद सहज और संतुलित रूप में पेश कर रहे हैं। हाजीपुर मीडिया से बात करते हुए चिराग ने न सिर्फ एनडीए की एकजुटता का भरोसा दिलाया है, बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर गठबंधन की रणनीति पर भी बड़ा बयान दे दिया है। चिराग ने कहा है कि अब तक सभी दल उपराष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त थे, लेकिन अब फारिग होकर जल्द ही सीटों का चयन और बंटवारा आपसी सहमति से हो जाएगा। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि जितनी भी बयानबाजियां हो रही हैं, वह सब स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चिराग पासवान ने उन्हें बधाई दी और स्वस्थ महिला अभियान की शुरुआत को एक ऐतिहासिक कदम बताया। चिराग पासवान ने आगे मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज यकीनन ये हम सब के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक खुशी का दिन है, जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए, स्वस्थ महिला, जब महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है, और इस बात का मैं व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे अब मेरा ध्यान सिर्फ मेरी माँ रखती है। ऐसे में जब वो स्वस्थ रहती हैं तो मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। ये एक छोटी सी परिवार की सोच को आज मेरे प्रधानमंत्री ने देश भर में इतने बड़े अभियान के रूप में इसकी शुरुआत की, जो अगले 2 हफ्ते तक, जो दशहरे के दिन तक 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा, जो देश के ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वहां पे कैंप्स लगाए जाएंगे, जहां पे महिलाएं जाएं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। छोटी से छोटी बीमारी से लेकर कैंसर जैसी भयावह बीमारी तक की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य, लक्ष्य इतना ही है कि कई बार जानकारी के अभाव में छोटी बीमारी भी एक बड़ी भयावह बीमारी का रूप धारण कर लेती है। ऐसे में समय रहते अगर जांच के माध्यम से उसका पता चल जाए तो संभवतः उसको नियंत्रित करना और नियंत्रित करके जीवन को बचाना आसान हो जाता है। ऐसे में जब ये कैंप्स लगे, मैं आप सबके माध्यम से भी, हम लोग तो प्रयास अपने स्तर पर कर ही रहे हैं, शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को लेकर जागरूकता भी फैला रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए। जितने राजनीतिक दल हैं, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं तक ये जागरूकता फैले, और मीडिया साथी के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय को ज्यादा से ज्यादा घर परिवारों तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि एक भी महिला इस अभियान के साथ जुड़ने से अछूती ना रह जाए, जुड़कर अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। भगवान ना करे अगर कोई ऐसी समस्या सामने आती भी है, तो हमारी सरकार ने पहले ही आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रबंध कर रखा है। कोई कठिन परिस्थिति आने पर वो अस्पताल में जाकर उसका पूरा इलाज कराकर पूर्णतः स्वस्थ होकर पुनः
अपनी और अपने परिवार की देख रेख में वो लग सकती। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन जिस तरीके से इस सृष्टि को की रचना करने वाली मातृ शक्ति की चिंता करने का काम किया, उनकी ओर जिस तरीके से इन्होंने ध्यान देश भर का आकृष्ट करने का कार्य किया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद कहता हूं और साथ ही मैं उनके जन्म दिवस पर उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मांझी जी 20 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव की सीट की मांग कर रहे हैं और नहीं मिलने पर 100 सीट की दावेदारी की घोषणा कर रहे हैं। इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है, तो कई बार कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बहरहाल आदरणीय मांझी जी स्वयं केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र बिहार में मंत्री हैं। मैं मानता हूं कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा होने के नाते साथ में रहकर हम सब बहुत ही एमिकेबली, बहुत ही सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों के चयन की प्रक्रिया को जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक हम लोग उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में तमाम घटक दल व्यस्त थे, पर अब उससे फारिग होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे और उसके चयन की प्रक्रिया को शुरू किया है। बिहार में मस्जिद और मंदिर का एंट्री हो गया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार बदलाव रैली पर निकले हैं। इस बार कोई भी इंडिया गठबंधन का उनके साथ नहीं, अकेले नहीं। जब पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया था, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस उनके नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई थी। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किए रहा। पूरी यात्रा समाप्त हो गई, पर राष्ट्रीय जनता दल एक पिछलग्गू पार्टी की तरह, कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार बिहार में है, उनके पीछे लगी रही, पर उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। आज उसी की भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा पे निकले हैं, जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं है। ये बयान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने में दर्शाता है। और मैं चाहता हूं कि भाई इस बात को उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान ये कहता है कि 243 सीटों पे लड़ूंगा, तो तुरंत कहा जाता है कि एनडीए में दरार है। आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा इस बात को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पर बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा, ये विश्वास मैं रखता हूँ। आपके मित्र प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और ये सब एक्सपायरी दबा है। क्या आपके मित्र प्रशांत किशोर बोल रहे हैं? मेरे मित्र मित्र प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू ये सब जो एक्सपायरी दबा है। जब आप एक प्रतिद्वंदी होते हैं तो आप और किस भाषा का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आप दूसरे से अपने आप को बेहतर ही बताइएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशांत जी किसी गठबंधन का हिस्सा है नहीं, तो यकीनन अपने वर्चस्व को बढ़ाने की सोच के साथ उनका ये बयान देना स्वाभाविक है। थैंक यू भाई। तो सुना आपने। अब इस मसले में आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर और साफ हो चुकी है, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान का बयान यह साफ संकेत दे रहा है कि एनडीए भीतर खाने में पूरी तरह एकजुट है और चुनावी रण में उतरने से पहले एनडीए हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।